अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रिस्क के लिए एक ऐसा वजीफ़ा जिसके करने से जो है रिस्क बेबहार आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क की बारिश कर देंगे। ऐसा कौन सा वजीफ़ा है, चलिए आए देखते हैं। बताती हूँ कि ऐसे कौन से वजीफ़ा जिसके करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारे घरों में रिस्क की बारिश कर देंगे। रिस्क जो है वो बेबहार आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि रिस्क मैं दूंगा अगर तुम लोग मेरे इस कामों पर अमल करो, यानी कि अगर हम अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, अल्लाह के हुक्मों को मानेंगे, उसकी इताअत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है बेबहार रिस्क देंगे, हमारे घरों में रिस्क की बारिश कर देंगे। ऐसे कौन सी अमाल हैं जिसके करने पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारे घरों में रिस्क की बारिश कर देंगे, हमारे घरों में जो है वो रिस्क बेबहार आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर तुम लोग नमाज पढ़ोगे तो मैं तुम लोगों को जो है रिस्क बेबहार दूंगा। देखिए कि समझिए कि नमाज जो है वो एक कुंजी है, जिसके जो है वो 16 दरवाजे हैं और 16 दरवाजों पर जो है वो ताला लगा हुआ है। हर ताले पर जो है एक एक चाबी है हर ताले की। और इसी तरह जिस तरह हम हर जो है अमल करते जाएंगे, एक एक दरवाजा खुलता जाएगा और रिस्क जो है हमारे घरों में नाजिल होता जाएगा, बरसता जाएगा। तो इसी तरह नमाज जो है वो ताले की पहले दरवाजे की जो है उस पे ताला लगा है, उसकी पहली कुंजी है, नमाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम नमाज पढ़ो, मैं तुम्हें रिस्क दूंगा। और आजकल जो है नमाज ही हर घर में रहती है, बच्चा नहीं पढ़ता, जवान नहीं पढ़ते, मर्द नहीं पढ़ते, औरतें नहीं पढ़ती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम खुद भी नमाज पढ़ो, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो। नमाज ही की वजह से जो कोई नमाज में सुस्ती करता है उसी ही की बदौलत जो है रिस्क में कमी होती है, रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। आजकल क्या होता है, अगर कोई मुश्किल आ जाए या मुसीबत आ जाए तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमारी ये मुश्किल हल हो गई तो हम अभी नमाज पढ़ लेते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम जो है नमाज पढ़ो, मैं तुम्हारी मुश्किलात दूर करूंगा। और हमारे दिमाग में ये बात घूम रही होती है कि हमारी ये मुश्किल खत्म हो जाए और हम जो है नमाज पढ़ते हैं। कभी सोचा है कि अगर हमने खड़े होकर नमाज पढ़ी, दिल तसल्ली से नमाज पढ़ी, तादिल अरकान से नमाज पढ़े, खुशू वुज़ू के साथ नमाज पढ़ी तो हमारी मुश्किलात का भी हल हो जाएगा, उसका भी कोई ना कोई हल मिल जाएगा और हमारे रिस्क भी जो होगा बेबहार हमारे घरों में आएगा, बेबहार बरसेगा। ये था रिस्क की पहली कुंजी, यानी कि जो रिस्क के दरवाजे पर ताला लगा था, पहला दरवाजा था, उसकी ये पहली चाबी थी नमाज। दूसरी चाबी इसी तरीके से जो है नमाज के साथ साथ इस्तगफिरुल्लाह है। हमें चाहिए हम कसरत से इस्तगफिरुल्लाह करें, क्योंकि दिन भर में हमसे कुछ ऐसे गुनाह सरजद हो जाते हैं जिसके करने का हमारा इरादा भी नहीं होता, लेकिन वो गुनाह हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जिसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इस्तगफिरुल्लाह करें, ताकि हमसे जो जो गुनाह साथ साथ हुए हों वो साथ ही माफ हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राजी हो जाए और हमारे घरों में रिस्क की बरकत कर दे, रिस्क बरसा दे, रिस्क की बारिश कर दे। इसी तरह और भी बहुत सारे मामूल हैं, सदका करना, इस तरह बहुत सी चीजें हैं कि नमाज सबसे पहली चीज ये है कि नमाज पढ़े। और आजकल हर घर में जो है नमाज ही की सुस्ती होती है, कभी किसी वजह से नमाज रह जाती है और कभी किसी वजह से। तो ये थी रिस्क में जो है घर में रिस्क लाने का वजीफा, यानी कि घर में किस तरीके से रिस्क के दरवाजे खोले जाएं, किस तरीके से रिस्क के दरवाजे खुलेंगे। तो उनकी कुछ चंद बातें ये थी जो मैंने आपको बताई हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। शुक्रिया।